रस्सा एक बंदे दो। तस्वीर में भुट्टो के साथ दूसरा शख्स कौन था? भुट्टो से कौन कौन मिलने आता था? क्या तीसरी एहलिया भी आती थीं? साबिक असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट के चश्मकुशा इंकशाफात। साबिक असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट रावलपिंडी मजीद कुरैशी ने जेल में साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आखिरी अय्याम के हवाले से बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बहैसियत कैदी सजाए मौत पिंडी जेल लाने से कुछ महीना पहले मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कहा गया था कि आप सिक्योरिटी का इंतजाम करें। एक अहम शख्सियत को लाया जा रहा है। वो शख्सियत मसूद महमूद थी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ सुल्तानी गवाह थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पिंडी जेल उस वक्त लाया गया जब मसूद महमूद ने अपना बयान बतौर सुल्तानी गवाह दे दिया। उसके बाद भुट्टो साहब को मरी के गेस्ट हाउस से पिंडी जेल लाया गया, जहां से उनको लाहौर जेल में शिफ्ट कर दिया गया और बाद अज़ां वो 16 मई 1978 को दोबारा पिंडी जेल मुंतकिल कर दिए गए। एक इंटरव्यू में मजीद कुरैशी ने बताया कि भुट्टो साहब की फांसी की जगह पर कैमरा मौजूद था। भुट्टो साहब की लाश के कपड़े उतारे गए तो उस वक्त भी तस्वीरें उतारी गईं। इंतजामिया इस तरह मौत की तस्दीक करना चाहती थी। भुट्टो को आखिरी मुलाकात में बेनज़ीर भुट्टो को जंगले के बाहर से ही मिलने दिया गया था। बेनज़ीर की आंखों में आंसू थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कभी अपनी बेटी का माथा चूमते, कभी बोसा देते। बेनज़ीर भुट्टो बहुत रो रही थीं। ये तकलीफ दिल लम्हा बहुत देर तक जारी रहा। उन्होंने बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस गाड़ी में लाया गया था वो पुलिस की गाड़ी थी और उसके पिछले हिस्से में उनको बिठाया हुआ था, जहां से मैं उनको लेकर जेल सुपरिंटेंडेंट यार मोहम्मद के कमरे में गया, जहां उनको चाय पेश की गई। इस मौके पर जेल सुपरिंटेंडेंट यार मोहम्मद ने उनसे सवाल किया कि भुट्टो साहब, ये जो आप पर कत्ल का केस बनाया गया है उसकी हकीकत क्या है? जिस पर भुट्टो साहब का कहना था कि सब झूठ है, मैंने किसी को कोई हुक्म नहीं दिया था किसी को कत्ल करने का। ये तो अमेरिका और रूस की साजिश है। मैं तो मुस्लिम दुनिया का एक थर्ड ब्लॉक बनाना चाहता था और ये उसके मुखालिफ थे और ये सारी साजिश उनकी जानिब से ही रची गई है। मैं किसी भी किस्म के कत्ल में मुलविस नहीं हूँ। भुट्टो साहब का कहना था कि ये जो कत्ल की दफ़ा होती है 302, ये बहुत सख्त होती है और हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि 302 किसी कागज़ पर लिख कर किसी दरख्त पर लटका दिया जाए तो हरा भरा दरख्त भी सूख जाता है। जिस पर यार मोहम्मद ने कहा कि आप खुदा से रुजू करें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। जिस पर वो चुप कर गए और कहा कि ठीक है। जिसके बाद हम भुट्टो साहब को उनके जेल में बने कमरे में ले गए, जहां उनके लिए बेड भी मौजूद था। यह अस्पताल का बेड था, जबकि उसके साथ वाले कमरे में भुट्टो साहब का सामान मौजूद था। जबकि तीसरे कमरे में अब्दुल रहमान था जो उनका मुशक्कती था। उनके सामने किचन बना हुआ था, जबकि बराबर वाले कमरे में बाथरूम था जिसमें एक कमोड और नल था और फर्श भी बिल्कुल आम सा था। भुट्टो साहब ने कहा कि ये जो बेड है ये मुझे तकलीफ देगा, इसको तब्दील करा दें। जिस पर उनको बताया गया कि जी इसके लिए अगर कोर्ट इजाज़त देगी तो वो हम बदलवा देंगे, अभी तो आपको यही इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद कुछ अरसे तक उन्होंने वही बेड इस्तेमाल किया। मजीद कुरैशी ने कहा कि 15 दिन में एक मरतबा बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा और एक मरतबा बेनज़ीर भुट्टो मुलाकात के लिए आया करती थीं। उसके अलावा भुट्टो साहब की पहली बेगम अमीर बेगम ने भी एक मरतबा उनसे मुलाकात की थी, जबकि एक मरतबा हफीज़ पीरज़ादा भी मुलाकात के लिए आए थे। इस सवाल की इत्तला है कि भुट्टो साहब ने एक और खुफिया शादी भी कर रखी थी, क्या वो भी उनसे मुलाकात के लिए आती थीं? जिस पर मजीद कुरैशी ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई भी खातून उनसे मुलाकात के लिए जेल नहीं आई हैं और न ही कभी भुट्टो साहब की बहनें उनसे मिलने आई हैं। मजीद कुरैशी ने बताया कि भुट्टो साहब बहुत ही सादा सी ग़िज़ा लेते थे। बीफ और कीमा उनको पसंद था। कभी वो जेल में भी बनवा लिया करते थे और बाहर से भी उनको इजाज़त थी तो कभी उनका खाना पीसी से भी आ जाता था। उनका जो कुक था बशीर, अक्सर वो भी उनके लिए खाना बनाकर लाया करता था, जिसको बाकायदा चेक करके उनको दिया जाता था। तमाम हकीकत यह है कि भुट्टो साहब खाना बहुत कम खाया करते थे। साबिक असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि एक मरतबा मैगजीन में उनके ज़ियाउल हक के साथ एक तस्वीर शाया हुई। भुट्टो साहब ने वो मैगजीन चाय और बिस्किट के साथ मुझे भिजवाया और कहा कि इसमें एक मजमून छपा है, इसको पढ़ो। कबल इसके कि मैं वो मजमून पढ़ता, मेरी नज़र रिसाले के सरवरक पर पड़ी, जिसमें ज़ियाउल हक की यूनिफॉर्म में तस्वीर थी और दूसरी तरफ भुट्टो साहब की तस्वीर मौजूद थी और दोनों के दरमियान में एक रस्सा लटका हुआ था। जिस पर मैंने फौरी तौर पर रिसाला उठाया और चाय हाथ में पकड़े भुट्टो साहब के कमरे में जा पहुंचा तो देखा वो अपने कमरे में कुछ लिखने में मसरूफ़ थे। मुझे देखकर कहा कि तुमने वो मजमून पढ़ा? जिस पर मैंने कहा सर आपने सरवरक देखा है? जिस पर उन्होंने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा सर रस्सा एक बंदे दो हैं। जिस पर भुट्टो साहब थोड़े से अपसेट हो गए, जिस पर मैं वो रिसाला उनको देकर बाहर आ गया।